बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज़ुस्सालिहीन की 7वीं हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे एक्टिविटीज़ को देखता है। यह हदीस बहुत कीमती है हम सब के लिए और यह हदीस हम सबको याद कर लेनी चाहिए। देखें, इस हदीस में बताया क्या गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला आपके सूरत को नहीं देखेगा, कितना आप खूबसूरत है, आप फेयर कॉम्प्लेक्शन्ड हैं या नहीं, आपकी फेस पर कोई पिंपल है या नहीं, अल्लाह ताला इससे अट्रैक्ट नहीं होता है। और ना ही अल्लाह ताला आपके जिस्म को देखता है, आप बॉडी बिल्डर हो, आप अच्छे जिस्म वाले हो, आपका जिस्म खूबसूरत है, अल्लाह ताला इन चीज़ों को नहीं देखता है। उसी तरह अल्लाह ताला आपके गारमेंट्स को भी नहीं देखता है, आपने अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, आपने एक ब्रांडेड शूज़ पहना है, अल्लाह ताला इन चीज़ों को नहीं देखता। अल्लाह ताला आपके दिल को देखता है, आपके आमा। आज हम में से हर कोई अपने गारमेंट्स को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है, वरीड है। आज हम में से हर कोई अपने बॉडी को बिल्ड करना चाहता है, बट हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने इंटेंशन को राइट करना चाहते हैं। वो कुछ कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम अपना इंटेंशन बदले। अगर आप बॉडी बिल्डिंग ही कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से भी कर सकते हैं। सो अल्लाह ताला इन चीज़ों को देखता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला आपके इंटेंशन को देखेगा, आप नमाज किस लिए पढ़ रहे हैं। उसी तरह अल्लाह ताला आपके एक्टिविटीज़ को देखता है। अल्लाह ताला को इससे मतलब नहीं है आप जिम जाते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अल्लाह ताला को मतलब है कि आप वर्शिपिंग कर रहे हैं कि नहीं, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को लोग देखते हैं उन चीज़ों को अल्लाह ताला नहीं देखता है। अल्लाह ताला उन चीज़ों को देखता है जिनको लोग नहीं जान सकते, लाइक इंटेंशन, नीयत को देखता है। उसी तरह एक्टिविटीज़ को देखता है आपके। मेरा कोई दोस्त था, उससे इस बात पर मेरी डिबेट हो रही थी। मेरा कहना ये था कि बिहेवियर और एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका कहना ये था कि नहीं, जो खूबसूरती हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और माशाल्लाह वो अपनी खूबसूरती पर अच्छा खासा ध्यान भी दिया करते थे। सो बार बार मैं प्रूव किया जा रहा हूँ कि बिहेवियर एथिक्स बहुत ज़रूरी है, लोग इसी से इम्प्रेस होते हैं। उनका कहना था लोग फेस और बॉडी, अच्छे बॉडी से इम्प्रेस होते हैं। सो एट लास्ट पता चल रहा है कि वो लड़की के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप ये बता दिए होते कि लड़की के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो मैं भी ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि लड़की तो जाहिर सी बात है आपके एथिक्स और बिहेवियर को नहीं देखती है, बट आपकी पर्सनालिटी को देखती है। बट जो आपकी वाइफ होगी वो तो एक ही होगी ना, और जो आपका खूबसूरती है वो एक के लिए है, बट जो आपका बिहेवियर होगा वो करोड़ों लोगों के लिए होगा, करोड़ों लोग उससे इम्प्रेस होंगे। इसलिए अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छा दिल रखें और अपने एथिक्स को करेक्ट करें। सो इस हदीस से हमें यही सबक मिलता है कि दिल अच्छा रखना चाहिए। 8वीं हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये क्वेश्चन किया गया कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स बैटल फील्ड में इसलिए फ़ाइट करता है ताकि वो लोगों को अपना ब्रेवरी शो करे, या फिर आउट ऑफ ज़ील यानी हमीयत, जिसे हम लोग अपने इस्तिलाह में कह सकते हैं गैरत, जो ख़ानदान की हिफाजत के लिए होती है उसके लिए फ़ाइट करता है, या फिर हिपोक्रेसी यानी लोगों को शो करने के लिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा पायस हूँ, रिलीजियस हूँ। सो या रसूल अल्लाह, इसमें से कौन सा जंग फाइट अल्लाह के रास्ते में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया बहुव फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में इसलिए फ़ाइट करे ताकि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो जाए, वही अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। बाकी जितने भी मकासिद के लिए जंग होते हैं वो जाहिर सी बात है वो अल्लाह के रास्ते में नहीं शुमार किए जाएंगे। इसलिए अल्लाह के रास्ते, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गैंगस्टर में कंसिस्ट करते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि अगर हमें किल कर दिया गया, हमारा मर्डर कर दिया जाता है तो हम लोग जन्नती है, हम शहीद हो जाएंगे। हालांकि वो एक तरफ लोगों पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और मासूम लोगों के अमवान से खेल रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं। सो ये किस गुमान में बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है इस्लाम ने जो जिहाद का कॉन्सेप्ट दिया है वो कोई क्रिमिनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप क्रिमिनल बने, आप देश के अगेंस्ट जाए, वो वाला कॉन्सेप्ट इस्लाम ने नहीं दिया है। इस्लाम ने जिहाद का एक बाकायदा तौर पर एक बहुत ही अरेंज्ड कॉन्सेप्ट दिया है। सो इसलिए उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई जिहाद करता है उस सिस्टमेटिक वे में, तो फिर वो जिहाद शुमार किया जाएगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं बस अपना दबदबा कायम करने के लिए वो समझते हैं कि ये जिहाद है, अल्लाह के रास्ते में हम जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल ये रॉन्ग
उसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शो करते हैं कि अगर जिहाद होता है तो हम जिहाद में पहली सफ़ में आपको खड़े नज़र आएंगे, हालांकि उनका दूर दूर तक नमाज से कोई रिलेशन नहीं है। अभी हमने हदीस पढ़ा कि हदीस में क्या था कि आप इसलिए जिहाद करें ताकि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो, तो अल्लाह का कलीमा नमाज पढ़ने से बुलंद होता है। तो आप तो खुद पहले अल्लाह के कलीमे को बुलंद नहीं कर रहे हो, तो आप फिर लोगों को कैसे कायल करोगे जिहाद कर कर। सो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप नमाज़ पढ़ना शुरू करें, खुद पहले अल्लाह के कलीमे को बुलंद करना सीखें, उसके बाद दूसरों को सिखाना शुरू करें। और उसी तरह मेरे एक दोस्त है, वो जब भी नमाज के लिए हम लोग कहा करते थे तो वो कहा करते थे कि हाफिज़ जी अगर जिहाद हुआ तो हम आपको खुरासान की जंग में पहली सफ़ में खड़े नज़र आएंगे, बट नमाज से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। माशाल्लाह इंटेंशन जज्बा बहुत अच्छा है, बट अल्लाह के कलीमे को नमाज के ज़रिए बुलंद किया जा सकता है। उसी तरह इंटेंशन का पता चलता है कि अगर किसी शख्स का गलत इंटेंशन है फ़ाइट करने के दौरान, तो जाहिर सी बात है उसे वो अजर व सवाब नहीं मिलने वाला है जो एक मुजाहिद को मिलेगा, बल्कि हदीस में आया है कि ऐसे मुजाहिद को अल्लाह ताला हेल फायर में जहन्नम की आग में डाल देगा, क्योंकि वो लोगों को शो करने के लिए फ़ाइट कर रहा था, वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा था। इसलिए हमेशा अपने इंटेंशन को दुरुस्त रखना चाहिए, लोगों के सामने अपना ब्रेवरी दिखाने के लिए फ़ाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने के लिए फ़ाइट करना चाहिए। तो एक और बात आपसे कहनी थी कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा कमेंट्स वगैरह में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और थोड़ा ये भी बताएं कि वीडियो को हम वॉच कर रहे हैं ताकि मुझे भी थोड़ा कंसोलेशन मिले। जाहिर सी बात है तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, वरना इन दैट सिचुएशन आई विल हैव टू स्टॉप। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।